लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देने आए हुए थे, पर वो कैप्टन्स उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए उन दोनों में एक मुकाबला होता है जिसमें डेव उन सबको हरा देता है। तो फिर वो कैप्टन्स माइक और डेव से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद माइक और डेव कुछ खाने चले गए थे, पर तभी वहाँ डीमंस आ गए थे, जिन्हें देखकर माइक और डेव ने सभी को इकट्ठा कर लिया था और फिर एल्डर्स ने मिलकर थंडर सिटी पे एक बैरियर बना दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में थंडर सिटी के सभी एल्डर्स ने मिलकर सिटी पर एक बैरियर बना दिया था, जिसे देखकर उन डीमंस का कमांडर एल्डर से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ह्यूमंस ये सीक्रेट फील्ड भी जनरेट कर सकते हो। इधर माइक डेव से पूछता है कि असल में ये फील्ड है क्या, तो डेव उसे बताता है कि ये एक तरीके का डोमेन है जो हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड से बनाया जाता है और इस फील्ड की पावर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अभी वाली फील्ड में तुम्हारे एल्डर्स की एलिमेंटल पावर है, पर अगर यही फील्ड विजडम सिटी में बनाई जाती तो उसमें विजडम पावर होती। इस पे माइक उससे पूछता है कि क्या ये फील्ड कहीं भी जनरेट की जा सकती है, तो डेव उससे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, इसके लिए एलिमेंट्स को समझना जरूरी होता है और ये काम तुम्हारे एंसेस्टर्स ने किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे एल्डर्स फील्ड बना पा रहे हैं। इस तरफ वो डीमन कमांडर सभी एल्डर से कहता है कि हालांकि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस फील्ड की वजह से मैं डर जाऊंगा। अब ये बोल के वो अपनी पावर से उस फील्ड को तोड़ने लगता है, जिसपे माइक के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम डीमंस में अभी 2 मून गॉड लेवल के कल्टीवेटर हैं जो हमें जिंदा दफन कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब ये बोल के एल्डर्स और माइक के पेरेंट्स उस फील्ड को रिपेयर करने लगते हैं, जिसे देखकर एक डीमन फील्ड पर कई सारे अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि तुम लोग अपनी पावर को कितना ओवर एस्टिमेट करते हो। अब उस डीमन के अटैक से वो फील्ड कई जगह से ब्रेक होने लगती है, जिसे रिपेयर करने में सभी लोग लग जाते हैं, लेकिन उन्हें इसमें बहुत परेशानी हो रही थी। तभी डेव फील्ड के बाहर जाने लगता है, तो माइक भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद डेव उस लीडर से कहता है कि क्यों ना हम एक बेट करें। ये सुन के वो कमांडर हंसते हुए कहता है कि मैं 400 साल से जी रहा हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे बेट करने वाले। इस पे डेव कहता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ से जब मर्जी निकल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेट करना चाहता हूँ। इस पे वो कमांडर कहता है कि तुम पियरलेस बीट की टेलीपोर्टेशन पावर से ही यहाँ से जा सकते हो ना, पर अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब ये बोल के वो कमांडर डेव को एक सील में बंद कर देता है, जिसकी वजह से डेव टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। साथ ही माइक के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तभी वो कमांडर कहता है कि अब हम तुम्हें मार के वो पियरलेस बीट ले लेंगे। ये सुन के डेव अपने ऑरेकल की पावर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मैजिक डोमेन के उस टेम्पल से एनर्जी निकलकर डेव की उस सील को तोड़ देती है, जिसकी वजह से डेव फिर आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों वापस एल्डर्स के पास आ जाते हैं। फिर डेव उस कमांडर से पूछता है कि तो तुमने बेट के बारे में क्या सोचा। ये सुन के वो कमांडर हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब ये बोल के वो कमांडर हेवनली डीमन रोटेट स्टार पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक ब्लेड जैसी चीज निकलकर लगातार उस फील्ड को ब्रेक करने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को फील्ड को बचाए रखने में बहुत परेशानी हो रही थी और उनके मुंह से भी बहुत खून आ रहा था। अब एक एक करके उनमें से सोल्जर्स इतनी फोर्स की वजह से राख बनने लगते हैं। इस तरफ सिटी की सारी बिल्डिंग्स धीरे धीरे गिरने लगती है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक बिल्डिंग एक माँ बेटे पर गिरने लगती है, पर उन्हें वो दोनों पहले वाले शीमेल बचा लेते हैं। इधर उन लोगों में से कैप्टन भी एक एक करके गायब होने लगते हैं, लेकिन फिर भी माइक के फादर सबसे अपना पूरा जोर लगाने को बोलते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि लोग और भी तेजी से गायब हो गए थे। तभी डेव माइक से कहता है कि लगता है अब हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। तभी वो कमांडर उन सबसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इस फील्ड से तुम हमें रोक लोगे, बिना किसी मून गॉड लेवल के कल्टीवेटर के तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब माइक और डेव अपनी दोनों पावर एक साथ मिला के अपना पूरा जोर लगाने लगते हैं। इस तरफ वो फीमेल कैप्टन भी राख बन जाती है, जिसे देखकर माइक कमांडर से ये सब रोकने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो कमांडर रुकने की बजाय अपने ब्लेड की पावर और बढ़ा देता है। तभी डेव देखता है कि उनके ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी गायब होते जा रहे हैं, इसलिए वो उस कमांडर से बोलता है कि तुम्हारी और हमारी पावर में बहुत बड़ा गैप है, तो फिर तुम क्यों बेट लगाना नहीं चाहते। तभी माइक डीमंस को उकसाने के लिए कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो। ये सुन के वो कमांडर कहता है कि तुम हमारी पावर जज करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि तुम क्या बेट करना चाहते हो। इस पे डेव उससे कहता है कि तुम डीमंस में मून गॉड लेवल के नीचे के कल्टीवेटर्स हम दोनों को एक साथ नहीं हरा सकते। ये सुन के वो कमांडर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर अगर तुम हार गए तो। इस पे माइक कहता है कि अगर हम हार गए तो तुम जहां हमें ले जाना चाहोगे हम वहीं चलेंगे और तुम हमारे साथ जो भी करोगे हमें मंजूर होगा। तो ये सुन के वो कमांडर इस बेट के लिए मान जाता है और अपनी ब्लेड को रोक लेता है।
जिसके बाद वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ह्यूमंस कितनी पावर रखते हो। अब ये कह के वो अपनी डीमन यिमिंग से माइक और डेव से लड़ने को कहता है। तो ये सुन के यिमिंग माइक और डेव के सामने आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पावर से एक एरेना बना देती है और उस एरेना को चारों तरफ से ब्लॉक कर देती है ताकि वो दोनों कहीं भाग ना सके। इधर ग्रैंड एल्डर माइक के पेरेंट्स से कहते हैं कि इन डीमंस की पावर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। तभी माइक की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या माइक और डेव जीत पाएंगे। इस पे माइक के फादर कहते हैं कि अभी हमारे पास उन पे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर उस कमांडर का साथी उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इन सबको मार के जल्दी से अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लेते। इस पे वो कमांडर उससे बोलता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि डीमन एंसेस्टर का मेन मकसद क्या है। इस पे वो बताता है कि डीमन एंसेस्टर पूरे प्लेनेट पर राज करना और फ्यूचर में वॉर जीतना चाहते हैं। तो वो कमांडर कहता है कि अगर हमें रूल करना है तो हम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि जब कोई होगा ही नहीं तो हम रूल किस पे करेंगे। ऊपर से हमें फ्यूचर वॉर लड़ने के लिए कुछ गुलामों की जरूरत पड़ेगी और इन ह्यूमन से अच्छे गुलाम और कोई नहीं है। तभी टिमिंग कमांडर से कहता है कि तो आप ये समझना चाहते हो कि ह्यूमंस कैसे लड़ते हैं। इस पे कमांडर हाँ करते हुए कहता है कि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि पियरलेस बीट क्या क्या कर सकता है। इधर माइक डेव से कहता है कि ये मैच कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस यिमिंग को हरा भी दे तो भी जरूरी नहीं कि हम बच जाएंगे। तो तुमने क्या प्लान बनाया है। इस पे डेव कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए इस वक्त हम बस इस यिमिंग को हराने का सोचते हैं और इसके लिए हम पियरलेस बीट की हीलिंग पावर का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि डीमंस किस तरह से लड़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम इस मैच के बाद जिंदा ना बचे। इस पे माइक कहता है कि ये मुझे भी पता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरफ यिमिंग माइक और डेव से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरे से लड़ने के लिए मेरे सामने खड़े हो। इस पे माइक उससे कहता है कि लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, पर तुम याद रखना ये मैच हम ही जीतेंगे और बस तुम मैच हारने के बाद रोना मत। अब अपनी इंसल्ट सुन के यिमिंग गुस्सा हो जाती है और उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो माइक भी उसे रोकने के लिए आगे जाता है, पर यिमिंग उसे पीटते हुए उस पे एक स्पेल इस्तेमाल करने लगती है। पर माइक टेलीपोर्टेशन की पावर से डेव के पास आ जाता है। तभी यिमिंग उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके एक डार्क क्लाउड में कैद करने लगती है, जिसे देखकर कमांडर का साथी कहता है कि यिमिंग माइंड कंट्रोल में सबसे बेस्ट है और इसकी स्पिरिचुअल पावर बाकी स्टार गॉड लेवल के कल्टीवेटर से कई ज्यादा है, जिसकी वजह से 2 9th लेवल के कल्टीवेटर्स तो छोड़ो, ये एक 10th लेवल के कल्टीवेटर को भी कंट्रोल कर सकती है। इस पे वो कमांडर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर ये ह्यूमंस भी मामूली नहीं है। उसी वक्त माइक और डेव अपने विजडम और थंडर पावर से उस क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यिमिंग को पीछे फेंकते हैं, जिसे देखकर यिमिंग उन दोनों पर स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करती है। तो माइक जल्दी से अपनी पावर डेव में डाल देता है, जिसके बाद डेव दोनों की पावर का इस्तेमाल करके यिमिंग पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है। साथ ही वो अपने ऑरेकल की पावर भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यिमिंग नीचे जाके गिरती है, जिसे देखकर वो कमांडर का साथी कहता है कि इस बार ये ह्यूमंस यिमिंग को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, क्या ये पियरलेस बीट की पावर है। इस पे कमांडर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पियरलेस बीट में और भी इंटरेस्ट आ रहा है। इधर यिमिंग को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और उसके ऊपर एक यूनिकॉर्न की स्पिरिट आ जाती है जो माइक और डेव की पावर खींच रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।